नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मित्रों देखिए, आज का जो टॉपिक लेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें कि जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे, ये कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और कोरोना से सारे क्वेश्चंस वो कलेक्ट करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हो, वो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो आइए चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कि मित्रों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रदेश से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बेई, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी वुहान, ऑप्शन डी बीजिंग। बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये वुहान से आया था मित्रों। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में रिलायंस ने कोविड-19 को समर्पित एक अस्पताल खोला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई में रिलायंस ने कोविड-19 को समर्पित एक अस्पताल खोला है। यानी कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी जिसका नाम कोविड-19 है, उसको समर्पित अस्पताल रिलायंस ने मुंबई में खोला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ते जरूर रहें। अगला क्वेश्चन है, सार्स वायरस 2002 सर्वप्रथम किस देश में फैला था? यानी जो सार्स वायरस है ये 2002 में फैला था, तो किस देश में फैला था, उस देश का नाम बताना है मित्रों। तो ऑप्शन ए रुचिर शर्मा, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताएं, ऑप्शन डी चीन में फैला था ये। आपको बता दें, सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सार्स का फुल फॉर्म है ये, और 2002 में सर्वप्रथम चीन में फैला था ये। तो ध्यान रखें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेल जो कि टोक्यो में होने वाले थे, वह कोरोना वायरस की वजह से कितने साल के लिए रद्द कर दिए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4। बताना है कितने साल के लिए रद्द कर दिए गए हैं ओलंपिक खेल जो टोक्यो में होने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 साल के लिए। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक खेल कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए रद्द कर दिए हैं। तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए गूगल ने किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नोडर, ऑप्शन बी रेडार, ऑप्शन सी मोडर, ऑप्शन डी सोडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडर। यानी कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए गूगल ने सोडर सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखें, सोडर नाम का है ये ऐप। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूगल ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए निम्न में से किस वेबसाइट को जारी किया है? यानी गूगल की वेबसाइट बताना, कौन सी वेबसाइट को जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गूगल ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए google.com कोविड-19 वेबसाइट को जारी किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महामारी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने के तथा प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन ए धारा 2 के अंतर्गत। यानी कि जो महामारी अधिनियम धारा 2 के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को
विशेष उपाय करने के तथा प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वायरस कोविड-19 के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सार्स, ऑप्शन बी H1N1, ऑप्शन सी कोरोना 19, ऑप्शन डी सार्स कोविड-2। बताना है कि कौन सा वायरस है जो कोविड-19 के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन डी सार्स कोव-2 हो जाएगा। ये वायरस कोविड-19 के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस पूल जो कि जीवन रक्षक तकनीक के सामान पहुंचाने के लिए बना है, किस संगठन ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी UNHRC। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि WHO। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सप्रेस पूल जो कि जीवन रक्षक तकनीक के सामान पहुंचाने के लिए बना है, WHO ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फीफा ने कोविड-19 की जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी सुनील छेत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑप्शन डी सुनील छेत्री को। फीफा ने कोविड-19 की जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री को बनाया है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें आप इसको। अगला क्वेश्चन है, सार्स में शब्द ए का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए विपरीत यानी कि एडवर्स, ऑप्शन बी तीव्र एक्यूट, ऑप्शन सी अग्रिम एडवांस, ऑप्शन डी लाभ एडवांटेज। बताना सार्स में शब्द ए जो आया है उसका क्या मीन्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीव्र एक्यूट होता है। सार्स में शब्द ए का तात्पर्य तीव्र एक्यूट होता है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है? तो ऑप्शन ए 2 करोड़, ऑप्शन बी 2.5 करोड़, ऑप्शन सी 1.7 करोड़, ऑप्शन डी 1.5 करोड़। तो राइट आंसर बताना है इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.7 करोड़ रुपए। प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कोविड-19 के कारण पूरा विश्व मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है, यह घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी WHO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोविड-19 के कारण पूरा विश्व मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है, यह घोषणा IMF के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरकारी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक वेतन मोबाइल ऐप मेरा वतन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मर्स सबसे पहले किस देश में फैला था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ईरान। मर्स बताना है सबसे पहले कहां पर फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सऊदी अरब। मर्स सबसे पहले सऊदी अरब में फैला था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 से जंग के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पहचान सर्वप्रथम कौन से दशक में हुई थी? ऑप्शन ए 1960 के दशक में, ऑप्शन बी 2020 के दशक में, ऑप्शन सी 1980 के दशक में, ऑप्शन डी 1950 के दशक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, 1960 के दशक में कोरोना वायरस की पहचान हुई थी और कोरोना वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1965 में हुई थी। पहचान करने वाले जो थे वो टायरल एंड बाइनोन थे। इन्होंने इसका नाम सर्वप्रथम B814 रखा था। तो ध्यान रखें, कोई भी इसमें क्वेश्चन बन के पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाले टेस्ट किट का लॉन्च किस देश की एबॉट लैब ने किया है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाले टेस्ट किट का लॉन्च अमेरिका की एबॉट लैब ने किया है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जहां प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस की जूनोटिक होने का प्रमाण क्या है? ऑप्शन ए वे जानवरों और पौधों के बीच संचालित होते हैं, ऑप्शन बी वे मनुष्य और पौधों के बीच संचालित होते हैं, ऑप्शन सी वे जानवरों और पक्षियों के बीच संचालित होते हैं, ऑप्शन डी वे जानवरों और लोगों के बीच संचालित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे जानवरों और लोगों के बीच संचालित होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? हाल ही में अभी लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप नागालैंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि बताना है आपको कि वो कौन सी तारीख है, किस तारीख को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस को महामारी के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन ए 15 मार्च 2020, ऑप्शन बी 11 मार्च 2020, ऑप्शन सी 5 मार्च 2020, ऑप्शन डी 11 मार्च 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस को महामारी के रूप में घोषित कर दिया था। ध्यान रखें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हंता वायरस ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। हाल ही में हंता वायरस ने चीन को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। रोजगार सेतु पोर्टल का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु पोर्टल का उद्घाटन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस की वजह से भारत में सबसे पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कोरोना वायरस की वजह से भारत में सबसे पहली मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुई थी। ध्यान रखें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर निकलने की अनुमति के लिए ई पास राजस्थान पुलिस ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ऑप्शन ए राजकार नागरिक मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन सी राज कोविड इन्फो ऐप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज कॉप नागरिक मोबाइल ऐप।
यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस की वजह से पहली मृत्यु संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोरोना वायरस की वजह से पहली मृत्यु संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब ने मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च की है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 के कारण छात्रों के लिए ई कंटेंट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर किस बोर्ड ने जारी किए हैं? ऑप्शन ए आरबीएससी, ऑप्शन बी सीबीएसई, ऑप्शन सी आईसीएसई, ऑप्शन डी एमपीएसईबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने, आपको पता कोविड-19 के कारण छात्रों के लिए ई कंटेंट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सीबीएसई ने जारी किया हुआ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोरोना वायरस 7 प्रकार के होते हैं। HOOV229E और सेकेंड है SUVNL63, नेक्स्ट है SUVOC43, नेक्स्ट है SUVHKU1 और नेक्स्ट है सार्स, नेक्स्ट है मार्स, नेक्स्ट है सार्स कोविड-2। तो ये 7 तरीके के हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से देखें। वह राज्य सरकार जिसने ई पास जारी करने के लिए ट्राग्याम ऐप लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए ट्राग्याम ऐप लॉन्च किया हुआ है। तो ध्यान रखें ऑप्शन सी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा कौन सा देश है जिसने कोविड-19 के इलाज के लिए भालू पित्त की सिफारिश की है? ये भालू पित्त है। तो ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चीन। चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए भालू पित्त की सिफारिश की है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना किसके समान दिखती है? ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी क्राउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्राउन। कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना क्राउन के समान दिखती है। ध्यान रखें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। यह कथन किसका है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो सबसे चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का, ऑप्शन बी WHO महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस का, ऑप्शन सी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, ऑप्शन डी इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप कोंते का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने कितनी राशि दान दी है? तो ऑप्शन ए USD 670 M, ऑप्शन बी USD 675 M, ऑप्शन सी USD 770 M, ऑप्शन डी USD 775 M। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने USD 675 M राशि दान दी है। तो ध्यान रखें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किल कोरोना अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ध्यान रखें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने विश्व स्तर पर कोविड-19 के लिए कितनी राशि दी है? तो ऑप्शन ए $1 बिलियन, ऑप्शन बी $1.5 बिलियन, ऑप्शन सी $2 बिलियन, ऑप्शन डी $5 बिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि $1 बिलियन। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने विश्व स्तर पर कोविड-19 के लिए $1 बिलियन राशि दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 फंड के लिए भारत ने सार्क को कितनी राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 मिलियन, ऑप्शन बी 1.5 मिलियन, ऑप्शन सी 7 मिलियन, ऑप्शन डी 10 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोविड-19 फंड के लिए भारत ने सार्क को 10 मिलियन राशि देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस संगठन ने सिलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया? तो ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। DRDO ने सिलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया है? ऑप्शन ए 1500 करोड़ रुपए सॉरी, ऑप्शन बी 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपए। तो बताना इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान में हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन यूनिट विकसित की है? तो ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी ONGC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। DRDO संस्थान में हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन यूनिट विकसित किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रेलवे में कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन स्टेशन बनाया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेलवे में कोविड-19 रोगियों के लिए दिल्ली में पहला आइसोलेशन स्टेशन बनाया गया है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार ने हाल ही में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी टिकटॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार ने हाल ही में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, जो कि 90 13 15 15 15 व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 के लिए 2 बार जांच किस देश के राष्ट्रपति की हुई है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की 2 बार जांच हुई है। तो ध्यान रखें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए किस बैंक ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी कि CECL लॉन्च की है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी BOB, ऑप्शन डी कोटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि SBI। कोविड-19 के लिए SBI बैंक ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए आरोग्य मित्र, ऑप्शन बी आरोग्य कवच, ऑप्शन सी आरोग्य सुरक्षा, ऑप्शन डी आरोग्य सेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का पहला कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की।
WHO ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री यानी कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी ऐश्वर्या राय। इसका राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, हाल ही में यूनिसेफ मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित प्रियंका चोपड़ा को WHO ने कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराता है? ऑप्शन DRDO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी यूनिसेफ। बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो व्हाट्सएप के द्वारा कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित सारी जानकारी मुहैया कराता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 घंटे का जनता कर्फ्यू किस दिन घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 27 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 घंटे का जनता कर्फ्यू 22 मार्च को घोषित किया गया था। ध्यान रखें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और मित्रों बता दें आपको कि ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केरल सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मित्रों मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर किए जो कि कोरोना वायरस से संबंधित है। इससे बाहर क्वेश्चन निकल के नहीं आने वाला, तो ध्यान रखें। आप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो छूटने ना पाए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।